तो गुड इवनिंग जी। ये खबर आई है जो संदीप लमिचने को लेकर के आई है, नेपाल क्रिकेट से जुड़ी खबर है। और इसमें कहीं ना कहीं वो बातें संदीप लमिचने ने लिख दी हैं जिनके ऊपर सवाल उठना बहुत ज्यादा लाजमी और बहुत जरूरी भी है कि अगर एक देश की अदालत तमाम कानूनी कार्रवाई के बाद, सारी जो लीगल प्रोसीडिंग है उन सब के बाद, अगर एक फैसला देती है और खिलाड़ी को जो है वो बाइज्जत बरी करती है, खिलाड़ी को बोलती है कि नहीं, आपके ऊपर जो एलिगेशंस थे वो फॉल्स एलिगेशंस थे, वो गलत एलिगेशंस थे, और अब आपको जो है वो पूरी तरीके से हमारी तरफ से हम बाइज्जत बरी करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए और आप आजाद हैं। और उसके तुरंत बाद जो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन है वो भी वो सारे के सारे बैन सस्पेंशन हटाती है और कहती है कि अब आप हर तरह के फॉर्मेट में खेलने के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल है, अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद जो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन अपनी प्रेस रिलीज में जिन बातों का जिक्र करती है उसमें यह तक भी कहा गया था कि संदीप लमिचने वर्ल्ड कप जाएंगे। लेकिन उसके बाद भाई यूएस वीजा, जिसको लेकर के मुझे लगता है एक बहुत ही टफ प्रोसेस होता है, सही भी है। जो जिस तरह की चीजें हुई हैं यूएस में, वीजा टफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन वीजा टफ करने के साथ साथ मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि 2019 का भी यहाँ पर संदीप लमिचने ने किस्सा दे रखा है और 2024 का भी किस्सा दे रखा है। इसे थोड़ा आप और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि एंड द यूएस एम्बेसी नेपाल डिड इट अगेन व्हाट दे डिड बैक इन 2019। उन्होंने ये दोबारा कर दिया जो उन्होंने 2019 में भी किया था। दे डिनाइड माई वीजा फॉर द T20 वर्ल्ड कप। उन्होंने मेरा वीजा मना कर दिया है, नामंजूर कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप हैपनिंग इन यूएसए एंड वेस्ट इंडीज। तो T20 वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज और यूएसए में हो रहा है उसके लिए मेरा वीजा नामंजूर, यानी उन्होंने परमिट नहीं किया है, मुझे आज्ञा नहीं दी है, अनुमति नहीं दी है वहां जाने की। अनफॉर्चुनेट, आई एम सॉरी टू ऑल द वेल विशर्स ऑफ नेपाल क्रिकेट। क्योंकि जैसे ही नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने ये बात कही थी, मैं आपको दोबारा इस तस्वीर पर लेकर आऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपको वो दिखाता हूं जो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने जैसे ही संदीप लमिचने पर ये सारी की सारी चीजें हटी थी, तो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन की उस समय पर जो एक तरीके से बातें सामने निकल कर आई थी उसको मैं आप लोगों के सामने लाता हूं, सो दैट थोड़ा सा और इस पे क्लियर विजन मिल सके। तो ये आप देखिए, ये दो तस्वीरें मैं आपको दे रहा हूं। ये एक जो है वो कोर्ट का सीधा सीधा जो फरमान है, उसको किस तरीके से नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने जो है वो प्रेस रिलीज के थ्रू क्लियर किया था। और उसके बाद जो आप देखेंगे कि द क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल हैज ऑफिशियली हैज लिफ्टेड द सस्पेंशन ऑफ क्रिकेटर संदीप लामेचा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, हाईकोर्ट का आदेश आया है, उन्होंने बताया पाटन की हाईकोर्ट का यह आदेश था। और उसके साथ साथ विद द सस्पेंशन ऑफर्ड, लमिचने इज नाउ अलाउड टू पार्टिसिपेट इन ऑल टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मैचेस। और इसी के नीचे वो वर्ल्ड कप ले जाने वाली बात भी लिखी गई थी। तो ये दो चीजें, ये नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन की जो क्रिकेट वेबसाइट है वहां पर चीज आई, और ये जो है प्रेस रिलीज भी भेजी गई नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से, जो मेरे पास मौजूद थी। और क्योंकि आप लोगों ने पहले से देखा है, मैं नेपाल क्रिकेट को लगातार फॉलो करता आ रहा हूँ, ये चैनल नया है तो यहाँ पर एक बार फिर से आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। बट चाहे नेपाल क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज हों, देसाई सर जब से उन्होंने जो है वो कोचिंग संभाली है, उन सारी सॉरी उन सारी चीजों पर मैंने नेपाल क्रिकेट में फॉलो अप रखा हुआ है। और इस मामले को लेकर के इसीलिए मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं कि ये चीज फिर थोड़ी जो है वो दिक्कत पैदा इसीलिए करती है, क्योंकि अगर कोर्ट की तरफ से जो है वो चीजें पूरी तरीके से क्लियराइज मटेरियलाइज कर ली गई हैं, भाई जो भी प्रोसीडिंग्स थी वो हो चुकी हैं, और सारी चीजें जो है वो इन इन मतलब कोई भी चीज इस समय पर संदीप लमिचने के खिलाफ में नहीं जा रही है। तो और यही चीज जो आप देख रहे हो कि उन्होंने 2019 में भी उनके साथ ये चीज हो चुकी है। ये 13 अगस्त 2019 की बात है, और 2019 में भी ऐसा हो चुका है, 2024 में भी ये हो रहा है। टुडे आई, अच्छा चलो मान लेते हैं कि इस समय तो चलो ठीक है, ये जो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स थी, कोर्ट की लीगल इश्यूज थे। 2018 में क्या दिक्कत थी, 2019 में क्या दिक्कत थी? वो कहते हैं, टुडे आई विजिटेड यूएस एम्बेसी नेपाल टू गेट द वीजा टू यूएसए फॉर द अपकमिंग सीपीएल 2019। कैरिबियन प्रीमियर लीग खेलने जाना चाहते थे 2019 में। Being a national cricket player representing my country in the various leagues since 2016 around the world। और इसके नीचे वो सारी चीजें लिखते हैं कि कैसे मुझे अब भी वीजा नहीं मिल रहा है और तब भी वीजा नहीं मिल रहा था। तो अगर आज मैं ये मान लूं कि भाई एक खिलाड़ी है जिसके ऊपर चलो क्रिमिनल केस लगा, उससे उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया, उसके बावजूद भी उसे नहीं जाने दिया जा रहा है। अब इस पर तो अपने सवाल हैं ही, और आईसीसी को इस मैटर पर आगे आना चाहिए, सामने आना चाहिए कि भाई अगर अमेरिका में इस तरीके से क्रिकेट वर्ल्ड कप को आपको बिल्ड करना है तो फिर इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी भाई। क्योंकि
मामला एक तरीके से क्लियर आउट हो चुका है। वहां से चीजें जो है वो पूरी, ऐसा भी नहीं है कि वो बेल आउट है, ऐसा भी नहीं है कि वो अभी भी ऑन ऑन प्रोसीडिंग्स जो है वो अभी भी चल रही हैं। उनके ऊपर से वो बैन, उनके ऊपर से वो सस्पेंशन तभी लिफ्ट किया गया जब कोर्ट ने उन्हें ये कहा कि भाई नॉट गिल्टी, एक तरीके से कहा गया कि आप आरोपी नहीं है इस पूरे के पूरे मामले में। तब जाकर इन चीजों पर जो है वो सस्पेंशन हटाया गया और तब जाकर नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा कि, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने कहा कि भाई आप वर्ल्ड कप खेलने जा सकते हो। अब उसके बाद यूएस एम्बेसी का जो नेपाल में है उसका ये कहना कि नहीं, आपको हम वीजा परमिट नहीं करेंगे, आई थिंक बहुत हार्श है संदीप लमिचने के लिए और नेपाल क्रिकेट के लिए, क्योंकि यार वर्ल्ड क्रिकेट पे रिप्रेजेंट किया। और जैसा मैंने कहा, चलो अभी तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी, लेकिन इससे पहले 2019 में क्या दिक्कत थी? 2019 में भी वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नेपाल क्रिकेट का नाम अगर किसी ने सबसे ज्यादा ऊपर किया है तो संदीप लमिचने ने ऊपर किया है। चाहे उन्होंने इन यूरोप में खेला हो, चाहे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेला हो, चाहे उन्होंने इंडिया में आईपीएल में खेला है। दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ करती थी उस समय पर, आई थिंक 11 विकेट भी लिए हुए हैं कुछ, या 11 मैचेस में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो उनका एक लंबा इन्फ्लुएंस रहा है नेपाल क्रिकेट में, और नेपाल क्रिकेट टीम चाह रही होगी, जबकि सारी टीमें अपने स्पिनर्स पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर नेपाल की टीम भी चाह रही होगी कि हमारे भी टॉप स्पिनर्स हों, और हु बेटर देन संदीप लमिचने यार, हु बेटर देन हिम। और इसी वजह से मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा झटका है नेपाल क्रिकेट के लिए। आई डोंट नो कि इसका फ्यूचर क्या है, कहां तक चीजें इस तरीके से ही और खींची चली जाएंगी, ड्रैग डाउन किया जाएगा इसे, आई रियली डोंट नो। बट मुझे लगता है इसको लेकर के क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल को भी आईसीसी से बात करनी चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को हस्तक्षेप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको इसके बीच में पूछना पड़ेगा, मतलब ठीक है, आप सारी चीजों का सम्मान करते हैं, आप दूसरे देश में जा रहे हैं, उनके कानूनों का सम्मान करते हैं, लेकिन आपको पूछना भी पड़ेगा कि भाई ऑन व्हाट ग्राउंड्स, मतलब किन ग्राउंड्स पर ये सारी की सारी चीजें एक फैसले के रूप में सामने आई हैं जो अगेंस्ट संदीप लमिचने इस वक्त पर जा रही हैं, और इससे नेपाल क्रिकेट को और उनकी क्रिकेटिंग एक्टिविटीज को ये फैसला जो है वो हैम्पर करने वाला है बहुत बुरी तरीके से। तो बैड न्यूज फॉर नेपाल फैंस, जैसा मैं शुरुआत में ही कह रहा था कि जैसे ही कोर्ट ने नॉट गिल्टी कहा था कि भाई आप आरोपी नहीं हो, एकदम से हर कोई चिन अप हो गया था कि चलो भाई अब संदीप लमिचने जाएगा। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन की प्रेस रिलीज में भी आ गया कि अब तुरंत उन्हें भेजेंगे। बट उसके बाद इस तरह की चीजों ने जो है वो मामला खराब कर दिया है। अब संदीप लमिचने T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी फ्यूचर क्रिकेट एक्टिविटीज में क्या कुछ होल्ड करता है उसके बारे में आपको लगातार इस चैनल पर अपडेट मिलती रहेगी। तो प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना। आप बताओ आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हो? यूएस एम्बेसी ने जो किया, अगर हाइड आउट का मामला भी है कि भाई आप उस समय पर आकर यूएस में छिप गए थे, मैं वही कह रहा हूं ना कि उन्होंने सारी चीजों में कोर्ट का रास्ता अपनाया, लीगल रास्ते से गए, लीगल रास्ते में नॉट गिल्टी प्रूव हुए, और नॉट गिल्टी प्रूव होने के बाद उनके ऊपर से सस्पेंशन हट गया। तो अब दोबारा उन सारी चीजों में वापस धकेलने की क्या जरूरत है, मेरा ये कहना है। कमेंट में आप बताओ, वीडियो को शेयर जरूर करना, ऑल नेपाली फैंस शेयर जरूर करो ताकि नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन तक ये वीडियो पहुंचे, आईसीसी तक ये दरख्वास्त जाए कि संदीप लमिचने को क्यों और किन कारणों की वजह से वीजा उनका रद्द किया गया, हस्तक्षेप हो और कम से कम हमें क्लैरिटी जानने को मिले। ये प्लीज कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलना। थैंक यू सो मच।